टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है फ्राइडे, तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन में। अभी बज रहे दोपहर के 1:30। नन्या स्कूल से आ गए हैं, दोनों ने खाना खा लिया, दोनों खेल रहे हैं और ये हमारा खाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो आज हम लोग खाने में खा रहे हैं खिचड़ी, पापड़ और हमारे यहाँ उसको तिलौरी बोलते हैं, जो मम्मी जी ने दिया था मुझे बना के। अदौड़ी, तिलौरी हमारे यहाँ उसको बोलते, तो वो सब मैं लेके आई थी। जब भी मैं खिचड़ी बनाती तो खिचड़ी के साथ खाते। और पापड़ है साथ में, आलू का भरता है जिसको हम लोग चोखा बोलते हैं, तो आलू का चोखा है, टमाटर की चटनी है, प्याज, हरी धनिया की पत्ती वगैरह डाल के, और हरी चटनी है पुदीना और धनिया पत्ती की। तो ये आज का हमारा खाना खिचड़ी। वैसे हमारे यहाँ खिचड़ी सैटरडे को बनती है। सैटरडे को खिचड़ी तो मैंडेटरी है हमारे यहाँ खाना, मतलब बिहार में हम लोग खाते थे। बट आज हम लोग फ्राइडे को ही खा रहे हैं, क्योंकि कल का पता नहीं कल क्या प्लान बनेगा, क्या होगा अगर हम लोग बाहर जाते हैं कि क्या होगा, इसीलिए आज ही हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं। तो यही है हमारा आज का खाना, खिचड़ी, चोखा, 2 तरह की चटनी, पापड़, तिलौरी। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं। खिचड़ी के साथ जो है बहुत पुरानी यादें जो है हमारी जुड़ी हुई है। वैसे तो खिचड़ी के साथ बिहार में खिचड़ी, चोखा, दही, पापड़, अचार, 5 यार खिचड़ी के कहते हैं। खिचड़ी के चार या 5? आई थिंक 5 यार। खिचड़ी के 5 यार, या फिर तिलौरी, पापड़, चोखा। नहीं, आप कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ और बोल रही हूँ। नहीं, ऐसे 4 यार थे, मुझे याद है। खिचड़ी के 4 यार, तिलौरी, पापड़, चोखा, अचार, दही भी है। अच्छा, चोखा बिहार में भरता को चोखा बोलते हैं। हाँ, तो चलिए फिर हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जा रहे हैं बाहर, कहीं इनको काम है, तो ये आएंगे शाम में। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं। तो दिन के बाद अभी आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली हम लोग खाना खा के सो गए थे, मैं, नवनिया, हम तीनों सो गए थे। एनिमेश चले गए थे मीटिंग में, तो उन्होंने बोला था कि 6, साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। फिर हमें कहीं और जाना था, मतलब हमने आज कहीं और का प्लान बनाया था, बट एनिमेश को आते आते 7:30 हो गया, फिर बहुत लेट हो गई थी, तो फिर हम लोग जा नहीं सकते थे, फिर खाना भी खाना था, तो हमने प्लान चेंज कर दिया। फिर अभी हम लोगों ने खाना खा लिया, अभी हम लोग निकल रहे हैं, यही पास में ही जा रहे हैं, और जहाँ जाने का प्लान था वो बाद में जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग निकल गए हैं। मैं जा रही हूँ और अभी मैं पीछे बैठी हूँ नवनिया के साथ। तो हम आए हैं यहाँ मेले में। हमारे घर के पास एक मेला लगा है, तो जस्ट बच्चों को लेकर आ गए हैं यहाँ। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे तो लेट हो गया काफ़ी, तो शायद बंद भी हो जाए थोड़ी देर में। तो यहाँ भी वो वाली बेडशीट्स मिल रहा है। Yes, check it, ma'am. Nice and yes, ma'am. Yeah, don't buy. Okay. dirhams में टी शर्ट्स मिल रहा है। Five pieces for 184 pieces for। बहुत कुछ है इस मेले में, बट हम तो ऐसे घूमने आए हैं, थोड़ा बहुत कुछ खरीदेंगे अगर ऐसा दिखता है तो, क्योंकि आए हैं तो कुछ तो थोड़ा बहुत खरीद के लेके जाना पड़ेगा। पहनो
ये बड़ी है। साइज ही नहीं है निया के पैर की। Don't do it. Hold it tight, otherwise it will fall. बहुत पसंद आ रही थी ये वाली, साइज ही नहीं है। आईफोन चाहिए? वो हम कहाँ गए थे ग्लोबल विलेज देखने में ना, बट इसमें क्या है ना कि 6-7 तो नवनी यहाँ भी जा रहे हैं प्ले एरिया में। लोग पहले भी इस मेले में आए थे। आप मेरी अभी से 2 साल पहले वाली वीडियोस देखोगे ना, तो हम लोग एक बार आए थे। तो उस दिन लास्ट डे था, तो सब कुछ इतने सस्ते में बेच के जा रहे थे, 1 दिराम में सब कुछ बेच रहे थे और फिर जा रहे थे। इनको यहाँ पे रेंट भी पे करना होता है ना, इसीलिए थोड़ी महंगी है चीज़ें। जैसे ये 15 दिरहम्स पर बच्चे क्या लेते हैं यहाँ पे चार्ज। निया वो ठीक है? क्यों नहीं? ये ठीक है निया, अच्छा लग रहा है, ले लो, दे दो ये। हाँ स्ट्रॉबेरी वाला नहीं है इनके पास। मैंने ली वो एक ड्रेस और नवनिया के लिए लिया है कुछ कुछ। अभी हम लोग आ गए हैं डाउनटाउन और देखिए रात में तो नज़ारा ही कुछ और होता है, इतना सुंदर दिख रहा है। ये मियाँ के बाल ठीक करते हुए गए थे हम लोग मेला देखने। एक तो हम लोग घर से ही लेट से निकले थे क्योंकि अनिमेश लेट से आए थे। उसके बाद हम लोग गए तो ऐसे ही लेट हो गई थी, हमें लगा था बंद ना हो जाए, बट अभी तक थी, मतलब जब तक हम लोग थे तब तक थी मेला। उसके बाद फिर हम लोग डाउनटाउन चले गए, ऐसे ही जस्ट राउंड लगा के आए हैं, कहीं उतरे नहीं, ऐसे ही घूम के आए। रात में मन कर रहा था एक राउंड लेके आए। मैंने ही बोला अनिमेश को चलते हैं, अनिमेश ने बोला नहीं अभी घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। मैंने बोला आज तो फ्राइडे नाइट है, एक राउंड बस लगा के आते हैं, रुकेंगे नहीं कहीं पे। तो बोले ठीक है, तो फिर आए हम लोग और मेले में गए थे तो थोड़ा बहुत कुछ खरीद लिया। वैसे तो मेले में जो सब सामान मिल रहा था वो सब सामान यहाँ मिलता ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेले में कुछ अलग सा कुछ सामान मिल रहा था। सारे सामान मुझे मेले में दिखे, वो सारे सामान यहाँ पे सुपर मार्केट में मिलते हैं। वही जो बेडशीट्स वगैरह मैं लेके आती हूँ
तो वही सब थे और कपड़े थे और बहुत कुछ था, मतलब खाने पीने का था और बहुत सारे सामान, तो इतना तो मैंने नहीं देखा। तो जो कुछ लेके आई हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। एक मुझे निया की जो पंजाबी जूती थी बहुत पसंद आ रही थी और दाम भी उसका सिर्फ 10 दिरहम था, तो वो साइज ही नहीं था, बहुत छोटे छोटे साइज था। मतलब एक तो मुझे लग रहा था निया का पैर ही इतने छोटे, बट वो देख के लगा था आ जाएगा निया को, बट नहीं आ रहा था क्योंकि ना वो आगे से बहुत नैरो थी, इसलिए पैर में जा ही नहीं रही थी। तो बहुत मन था मेरा लेने का, बट नहीं ले पाए। चलिए कोई बात नहीं, अभी बाद में कभी ले लेंगे। मेरा मन था कि निया के लिए एक पंजाबी जूती वैसी होनी चाहिए थी, तो जो लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे दाम ऐसा कुछ लगा नहीं कि कम है, ज़्यादा ही लगा, बट ठीक है गए थे तो ले लिया, मुझे पसंद आई थी। ये एक स्कर्ट लिया है मैंने, ये स्कर्ट है, ये नेट है, अंदर में लाइनिंग है इसकी, और ये मुझे 20 दिरहम में मिला। मुझे लगा था 10 दिरहम की होगी, बट उन्होंने बोला, जब मैंने ले लिया तो बोला उन्होंने 20 दिरहम है। तो मैंने बोला भी कि फिक्स रेट है, तो उन्होंने बोला हाँ फिक्स रेट है। तो बट मैंने ले लिया था, इसीलिए ले लिया क्योंकि जो ब्लैक टॉप अभी मैंने मंगाया है इंडिया से, तो मैं उसके साथ इसको पहन सकती हूँ, तो ये सोच के लिया है। उसके साथ पहनने के लिए मेरे पास एक और स्कर्ट है, तो थोड़ी ज़्यादा साइड से ऐसे कटी हुई है, तो ये मुझे लगा कि एक ले लेती हूँ, तो ये लिया है। ये एक स्कर्ट जब पहनूंगी तो अच्छे से दिखेगा। ये एक नब के लिए लिया है, ये टी शर्ट है, ये दोनों मिला के 10 दिरहम के मिले, तो ऐसे पार्क वगैरह जाता है तो पहन सकता है, तो उसके लिए लिया। और ये एक मैंने ड्रेस लिया अपने लिए, है तो ये फ्री साइज, ये तो देखती हूँ, येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी दिख रही थी, इसलिए मैंने ले लिया। तो इसका प्राइस वो 35 दिरहम्स बोल रहे थे, बट 30 दिरहम्स में दिया क्योंकि मुझे इसका प्रिंट पसंद आ गया था, इसलिए मैंने लिया। ये एक निया के लिए लिया ऐसे समर में पहनने के लिए। ऐसी निया के पास एक ड्रेस है जो अभी इसको छोटी हो गई है, आपने देखा होगा पहले के वीडियो में, इसी टाइप का डिज़ाइन है और ऐसे ही उसमें लगी हुई है, तो वो पहनती थी। जब लिया था तब उसको काफ़ी लंबी हो रही थी, वो फुल लेंथ की ड्रेस थी, अभी तो काफ़ी छोटी हो गई, अब तो घर में पहनती है उस ड्रेस को। तो ये निया के लिए लिया। और नव निया को एक ऐसे स्लीपर पसंद आ रहे थे, तो उन लोगों ने बोला लेने के लिए, तो लिया है। ये निया के लिए लिया है, ये नव के लिए लिया है, तो ये। और नव ने ही बोला था, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ये लेना है, बट नव ने ही बोला मुझे प्लीज़ ये खरीद दो, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो नव निया के लिए हमने लिया। ये 15 दिरहम्स का एक पेयर, तो दोनों मिला के 30 दिरहम्स का ये मिला। और निया वाली ड्रेस ये जो है ये 10 दिरहम की मिली है, ये सेट। वही मैंने आपको बताया, ये सारा सामान मिलता है ऐसे भी, ऐसा कुछ नहीं कि मेले में कुछ अलग सा मिल रहा था। अब हाँ, परफ्यूम वगैरह जो वहाँ पे मिल रहे थे वो छोटे छोटे बॉटल्स में थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, बट लेना नहीं था इसलिए नहीं लिया। वो जो टेस्ट किया ना हमने, तो उसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था, तो वो एक अच्छा लगा, बट हमने नहीं लिया क्योंकि अभी नहीं लेना था वो, बस वही है। देखेंगे अगर अभी मेला रहेगा तो फिर कभी एक दिन जाएंगे। जब मैं पिछले बार वहाँ पे गई थी ना 2 साल पहले, उस टाइम में निया बहुत छोटे, मतलब 2019 में हम लोग 19 में गए थे ना, हाँ 19 में गए थे हम लोग, जब हम लोग उस टाइम में दुबई आए थे। फिर तो हम लोग इंडिया चले गए थे, तो वही कोविड के टाइम में फंस गए थे वहाँ पे। तो जो 2019 में हम लोग गए थे ना, तो वो लास्ट डे था शायद। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो लोग 1 दिरहम में बेच रहे थे क्योंकि उनको स्टॉक खत्म करना था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। कैप इतना अच्छा मिल रहा था 1 दिरहम में सिर्फ, मतलब 20 रुपये में। बेल्ट और बहुत कुछ 1 दिरहम में वो लोग बेच रहे थे। तो वही है, लास्ट का दिन जब रहता है तो वो पता होना चाहिए, उस दिन जाने पे ना अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको बहुत कम में मिल जाती है, तो वो एक बात है। आज तो और कुछ खास किया नहीं, हमारा प्लान कुछ और था जो कि कैंसिल हो गया, तो ये मेला घूम के आ गए और एक राउंड लगा के आ गए। एक्चुअली अनिमेश अभी थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि उनको 3-4 अलग अलग काम देखना होता है। एक तो उनके ऑफिस का काम, एक हमारे वहाँ के बिजनेस का काम, और भी 1-2 काम है जो वो देख रहे हैं, तो वो सब देखना होता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोविड के टाइम में, जैसे ट्रिप वगैरह नहीं लगा था, अब उनको बहुत सारे ट्रिप्स लगाने, तो वो 6-6, 7-7 दिन के लिए अब जाएंगे, तो वो सब भी अभी है। तो काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया। वो घर में रहते भी है, तो वो एक रूम और है जो गेस्ट रूम है हमारा, तो उसमें ही वो गेट बंद करके कॉल पे ही रहते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। कैसा है ना कि घर ही ऑफिस है, और जाते भी है मीटिंग्स के लिए तो बोल के जाते हैं 2 से 3 घंटे में आ जाऊंगा। आज भी वही हुआ, बोल के गए कि 6-6:30 बजे तक आ जाऊंगा, आए वो बहुत लेट से। तो
अगर उनका काम ऐसा है ना कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि 9 to 6 वाला जॉब ही नहीं है उनका कभी भी, और उनका छुट्टी का भी ऐसा कोई दिन नहीं होता कि फ्राइडे है या सैटरडे है संडे है तो छुट्टी हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। उनका 24/7 वाला काम है। रात में भी मैंने उनको कितनी बार देखा है, 10 से 11 बजे रात में भी सऊदी से कॉल आता है और घंटों घंटों बातें चलती रहती है, घंटों घंटों। तो काम का प्रेशर है, तो इसी कारण से कहीं हम लोग बाहर अभी जा नहीं पा रहे, प्लान नहीं बना पा रहे। और दूसरी बात है धूप भी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा धूप है, तो इसीलिए कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगह है दुबई में ऐसी जो हमने घूमा नहीं है, और था ऐसा कि घूमना था फरवरी मार्च के टाइम में जब वेदर ठीक थी, बट नहीं घूम पाए। अब जब वो ठंडी का टाइम आएगा तभी घूम पाएंगे। तो वही सब है, नहीं घूम पा रहे हैं बहुत जगह पे क्योंकि नहीं टाइम मिल पाता है। घर में अनिमेश रहते हुए इतने बिजी होते हैं, नहीं होता ना सिर्फ ऑफिस का काम होता तो होता भी कि चलो ठीक है ऑफिस का काम कर लो। मुझे कभी ना कभी वो लगता है कि वो जॉब ज़्यादा सही है कि सुबह आप निकल के शाम में आओ, उसके बाद फिर कुछ काम ना हो, वो ज़्यादा सही होता है। बट ये इस पे ऐसा है ना कि कभी भी आप काम करते रहो। तो आज का जो प्लान था वो पूरा कैंसिल ही हो गया, और आगे भी अभी हम लोग कुछ भी प्लान नहीं बना सकते हैं क्योंकि अभी तो वर्क प्रेशर अनिमेश का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इनफैक्ट उनको बोलती भी हूँ कि इतना प्रेशर मत लीजिए, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि काम नहीं करूँगा तो कौन बिठा के सैलरी देगा, बिठा के सैलरी नहीं मिलती है ना, काम करके देना पड़ता है। और ऊपर से कोविड के टाइम में ऐसे ही बहुत काम ऐसे ही गया है, मतलब नहीं हो पाया है। तो अब सब कुछ करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, तभी मतलब यहाँ पे रह सकते हैं। यही एक बात है कि दुबई में ना हम इतना रेंट पे कर रहे हैं, बट आज तक घर खरीदने का फैसला इसीलिए नहीं ले पाए। जितना हम रेंट पे कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए करीब महीने का यहाँ का रेंट है, उतना हम EMI दे के अपना एक घर ले सकते थे, छोटा ही सही बट ले सकते थे। बट वो रिस्क हम अभी तक इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं है। इटली में सैलरी बहुत ही कम थी, वहाँ पे सैलरी कभी बढ़ती ही नहीं थी। हम लोग वहाँ पे 5 से 6 साल रहे, सैलरी कभी नहीं बढ़ी, बहुत ही कम थी, वहाँ सेविंग्स ना के बराबर थी। बट ये है कि वहाँ पे जॉब सिक्योर थी, कुछ भी हो जाए आपको जॉब से कोई नहीं निकाल सकता है। जॉब वहाँ पे सिक्योर थी, और अगर आपको किसी कारण से जॉब से निकाल दिया गया तो कंपनी उस केस में पैसे देती थी एम्प्लॉयज को। 2 साल का सैलरी कंपनी पे करती थी, और नहीं तो नहीं कम से कम 1 साल का तो करना ही करना, ये चीजें थी वहाँ। तो बैठे बैठाए 1 या 2 साल की सैलरी पे करती थी अगर कंपनी ने निकाल दिया किसी कारण से एम्प्लॉय को, तो वहाँ पे जॉब सिक्योर थी। यहाँ पे जॉब का कुछ नहीं, आज जॉब है कल चली जाए। और जिस फील्ड में अनिमेश है ऑयल एंड गैस में, वहाँ पे तो जॉब पूरी तरह से मतलब लक पे डिपेंड करती है, आज है कल को क्या होगा पता नहीं, सब कुछ परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, सब कुछ ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो बहुत लाइफ में उथल पुथल भी है, हर चीज़ देखना है कि जॉब सिक्योर है। क्योंकि जब आप बाहर रहते हो ना तो आपका लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से हो जाता है, आपके खर्चे भी उस हिसाब से हो जाते हैं, फिर उस सबको मेंटेन करने के लिए ना काम करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो यही कारण है। तो अनिमेश बिजी रहते हैं, अभी बिजी रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग घूमने का प्लान नहीं बना रहे हैं कहीं भी, और नहीं जा सकते हैं। और हम लोग ये भी सोचते हैं कि अभी ना अब यहाँ थोड़े बड़े हो जाए, 2-3 साल और हो जाए, उसके बाद ही हम कहीं बाहर का ट्रिप लगाएंगे या फिर ऐसे आराम से घूम सकते हैं। अभी ये टाइम इतना नहीं, थोड़ी देर ही बाहर जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। खेलने की जगह मिले तो ठीक है, नहीं तो बाकी परेशान हो जाएंगे, वॉशरूम जाना ये वो। थोड़ा देर तक ठीक है, खेलेंगे, खूब मस्ती करते हैं, जहाँ पे इनको प्ले एरिया मिलता है खूब मस्ती करते हैं। फिर जब इनका काम की चीज़ें नहीं रहती ना, ऐसे अगर हम लोग अपने हिसाब से घूमने जाए तो फिर इनका मन नहीं लगता है, वही सारी चीज़ें। तो यही सब है। तो चलिए फिर गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, जा रहे हैं सोने, काफ़ी लेट हो गया है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।